गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड होने वाला है डिवाइस मैनेजर पर। ये डिवाइस मैनेजर होता क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, ये दो तीन तरीक़ों से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि नेटवर्क है ना, मैं इंटरनेट या लैन में अपने कंप्यूटर को तभी यूज़ कर सकता हूँ जब मेरे कंप्यूटर में वह लैन के लिए या लैन का जो ड्राइवर है वो मेरे कंप्यूटर पर हो, है ना। तो अगर मान लो मुझे ये चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर में ये लैन का ड्राइवर है कि नहीं करके, तो मैं कहाँ जाऊँगा? डेस्कटॉप में जाऊँगा, है ना। कहाँ जाऊँगा मैं? डेस्कटॉप में जाऊँगा। और डेस्कटॉप में जाने के बाद ये जो माई कंप्यूटर आइकन है उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक, और उसमें ये मैनेज का जो ऑप्शन है ना, मैं उसे क्लिक करूँगा। मैनेज को क्लिक किया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट करके एक पेन बना हुआ है, और उस पेन में ये जो डिवाइस मैनेजर वाला जो ऑप्शन है मैं उसे क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं उस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर एक और विंडो प्राप्त होगा, और उस विंडो में इस कंप्यूटर में जो जो डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट को दिखाता है। तो उन्हीं में से देखिए मैंने शुरुआत करी थी कि नेटवर्क ड्राइवर, है ना, नेटवर्क ड्राइवर के बारे में। तो यहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर करके लिखा हुआ है, और मान लो अगर मेरे इस कंप्यूटर में अगर वो नेटवर्क का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड नहीं होता, तो यहाँ पर मुझे एक येलो सा सिंबल मिलता, और जैसे मैं इस एरो को क्लिक करूँ तो देख सकते हैं उस ड्राइवर का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ही मैं अगर इस मॉनिटर वाले सेगमेंट को क्लिक करूँ तो जेनरिक पीएनपी मॉनिटर, ये मॉनिटर का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है। वैसे ही मैं अगर माउस और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से इंस्टॉल्ड है मेरे इस कंप्यूटर में वो देखना चाहूँ तो HID कॉम्प्लाइंट माउस, वैसे ही कीबोर्ड कौन सा है जो इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, तो HID कीबोर्ड डिवाइस। वैसे ही मैं अगर डिस्क ड्राइव के बारे में यदि देखूं तो यहाँ इसमें एक तो किंगस्टन, है ना, एक किंगस्टन का जो डिवाइस है वो अटैच्ड है, और वैसे ही एक हार्ड डिस्क है WDC करके, वो इसमें अटैच्ड है। तो देखिए डिवाइस मैनेजर का यूज़ क्या हो रहा है, हम अपने कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंस्टॉल्ड है, कनेक्टेड है, अटैच्ड हैं, उनके डिटेल को देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है ना, उसके पोजीशन को, उसकी स्टेटस को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, तो इसी पर हम लोग आज का लेक्चर देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विंडोज़ 95। तो ये सबसे पहले डिवाइस मैनेजर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज़ है उसमें विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ 2000, फिर वैसे ही विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सीरीज़ है। तो विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसी में पहली दफ़ा इस ऑप्शन को दिया गया। द डिवाइस मैनेजर इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक फीचर है दैट डिटेक्ट्स एंड लिस्ट हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, और सारे लिस्ट ऑफ हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, और उनकी स्टेटस इन्फॉर्मेशन को हमें शो करता है, लाइक किस में ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, किस में नहीं है। डिवाइस मैनेजर इज़ अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, 98, ME, 2000, 2003, XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड 10। तो ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें यह मौजूद है। फिर कैसे ओपन करते मैंने बताया, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, मैनेज को क्लिक करें, फिर डिवाइस मैनेजर को क्लिक करें, फिर आप जितने भी डिवाइस हैं, है ना, डिवाइसेस हैं, उनके कैटेगरीज़ का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डिवाइस मैनेजर कैटेगरीज, तो देखिए यहाँ पर जो एरो होता है उस एरो को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना
तो उस कैटेगरी के जो भी आइटम्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, वो हमें यहाँ दिखा देगा। द डिवाइस मैनेजर विंडोज डिवाइड्स ऑल द डिवाइसेस ऑन योर कंप्यूटर इनटू कैटेगरीज। डिवाइस मैनेजर क्या करता है, सारे डिवाइसेस को कैटेगरी में भी बांटता है। टू फाइंड ए स्पेसिफिक डिवाइस क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इट्स कैटेगरी। तो जो कैटेगरी है उसके बगल में जो एरो रहता है उसे आप क्लिक करके उस कैटेगरी के डिवाइसेस को आप देख सकते हैं। एज शोन इन द इमेज एट द राइट, यहाँ पर डूइंग सो एक्सपेंड्स दैट कैटेगरी लिस्टिंग ऑल इट्स डिवाइसेस। ये कैटेगरी क्या करता है, इसके अंतर्गत आने वाले सारे डिवाइसेस को डिस्प्ले करता है। देन डबल क्लिक अ स्पेसिफिक डिवाइस टू व्यू इट्स प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी की, उस डिवाइस के प्रॉपर्टी को यदि आपको देखना है तो उसे क्या करें, आप डबल क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ गया और ये किंगस्टन के बारे में, इसको मैं डबल क्लिक किया तो यह बता रहा है कि यह दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, है ना। तो किंगस्टन उस डिवाइस का नाम है। उसी तरीके से यदि कीबोर्ड का इन्फॉर्मेशन देखना है आपको, वो भी बता रहा है दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। कीबोर्ड है, यूएसबी टाइप का है, ठीक है। तो यह पूरे डिवाइसेस के स्टेटस, कैटेगरी, इन्फॉर्मेशन सब डिस्प्ले करता है भाई डिवाइस मैनेजर। तो वो कैटेगरी के बारे में देखते हैं। जो ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट कैटेगरी होता है, ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट कैटेगरी मतलब कैटेगरी मतलब ये सारे कैटेगरी की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे कैटेगरी की बात किया जा रहा है। ये जो कैटेगरी, तो वो कौन कौन से कैटेगरी क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है वो देखते हैं। ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट्स, लिस्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑडियो डिवाइसेस। जितने भी आउटपुट और इनपुट ऑडियो डिवाइसेस होते हैं उनको, उनकी लिस्ट को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोफोन जैक्स, इंटरनल कंप्यूटर स्पीकर एंड यूएसबी ऑडियो डिवाइसेस। बैटरी क्या करता है, डिस्प्ले एनी बैटरीज डिटेक्टेड बाय विंडो, है ना। आपके कंप्यूटर में जो बैटरी होगा उसे उसके लिस्ट को शो करता है। दिस कैटेगरी ओनली डिस्प्ले ACPI कंप्लाइंट बैटरीज दैट पावर कंप्यूटर्स। अदर बैटरीज सच एज CMOS बैटरी में बी अंडर सिस्टम डिवाइसेस। तो देखिए, जो बाहर से एक्सटर्नली हम लोग बैटरी कनेक्टेड होता है ना, सिर्फ उसी को दिखाता है ये। और जो CMOS बैटरी जो मदरबोर्ड में लगा होता है उसे नहीं दिखाता है कंप्यूटर। दिस कैटेगरी लिस्ट योर एंटायर कंप्यूटर एज अ सिंगल डिवाइस, है ना। पूरे कंप्यूटर को एक सिंगल डिवाइस की तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाता है वो। ये देखो कंप्यूटर करके, अब इसके अंतर्गत में ये सारे आते हैं तो एक सिंगल डिवाइस के तौर पर दिखाता है। It should not be necessary for you to make any changes directly to your computer in this listing and you can safely leave this category alone. उस कैटेगरी से आपको कोई लेना देना नहीं, उसमें आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। CD-ROM क्या करता है, हमारे सिस्टम के जो CD-ROMs होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करता है। और later versions of Microsoft Windows renamed this category to DVD CD-ROM drives to help accommodate all the new CD and DVD drives. अब पुराने वर्जन में CD-ROM करके वो कैटेगरी को दिखाया जाता था। अब इस वर्जन, अब जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें इसे DVD CD-ROM ड्राइव के नाम से इस कैटेगरी को दिखाया जाता है। डिस्क ड्राइव, यह क्या करता है, हमारे सिस्टम के जितने भी डिस्क ड्राइव्स होते हैं उनके लिस्ट को दिखाता है। डिस्प्ले एडाप्टर्स, तो जितने भी हमारे सिस्टम के जो डिस्प्ले एडाप्टर वीडियो कार्ड्स हैं, है ना, उनके लिस्ट को यह डिटेक्ट करके शो करता है। CD DVD ड्राइव्स, ये क्या करेगा, ये कैटेगरी हमारे सिस्टम में जितने भी CD DVD ड्राइव्स कनेक्टेड होंगे या इंस्टॉल या अटैच्ड होंगे उनको डिटेक्ट करके उनके इन्फॉर्मेशन को शो करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, तो यह क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में या मदरबोर्ड से अटैच्ड जितने भी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर्स हैं उनकी लिस्ट को दिखाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, है ना, यह जितने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड है उन्हें डिटेक्ट करके दिखाता है उनकी लिस्ट को। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, है ना, जितने HID डिवाइसेस करेंटली डिटेक्टेड बाय विंडोज़, फॉर एग्जांपल गेम कंट्रोलर्स एंड USB डिवाइसेस, जो गेम कंट्रोलर होते हैं और USB डिवाइस होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनकी लिस्ट को दिखाता है। IDE ATA ATPI कंट्रोलर्स, तो ये क्या करता है, जो ATA और ATAPI कंट्रोलर्स करेंटली डिटेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड, अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज लिस्टेड हार्ड डिस्क कंट्रोलर्स, तो हार्ड डिस्क कंट्रोलर्स होते हैं और ATA ATPI बेस्ड जो कंट्रोलर्स होते हैं उन्हें ये दिखाता है। यह बस कंट्रोलर्स
की कैटेगरी है ना, उसके लिस्ट को दिखाता है। इमेजिंग डिवाइसेस, जितने भी इमेज कैप्चरिंग कैमरा वगैरह हो गए उनकी लिस्ट को ये दिखाता है। कीबोर्ड्स, जितने कीबोर्ड्स हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है उनकी लिस्ट को दिखाता है। माइक एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस, माइक और जो पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माइक, माउस हो गए, उनकी लिस्ट को यह कैटेगरी दिखाता है। मॉडम है ना, जो मॉडम हमारे सिस्टम में अटैच्ड है उसके लिस्ट को दिखाता है। मॉनिटर, जो मॉनिटर कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से उसकी लिस्ट को दिखाता है। मल्टी फंक्शन एडेप्टर, तो इसमें contains device that occupy single location on the system bus but perform more than one function. A common example of multifunction device is combination of printer, scanner, फैक्स मशीन। तो देखिए एक ही पोर्ट से हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट को दिखाता है। नेटवर्क अडेप्टर्स, जो नेटवर्क इंटरफेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उनकी लिस्ट को दिखाता है। अदर और भी कई जो जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, है ना, जितने बसेस होते हैं उनकी लिस्ट को ये अदर कैटेगरी में रखा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। डिवाइस मैनेजर बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसको हमने जाना और इसको मेन चीज़ है इसका यूज़ करना, है ना, अपने नॉलेज के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।